एलोहिम प्रोडक्शन के प्रोग्राम में जो हमारा तलीमी सिलसिला चल रहा है, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह के हमने अपने पहले हिस्से में दह यकी के बारे में बात की थी कि सबसे पहले दह यकी किसने दी, दह यकी और हदिये में जो नजरानों में जो फ़र्क होता है उसके बारे में बात की। इसी तरह आज हम बात करेंगे, क्योंकि पीछे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम जो हमारा हिस्सा है जो आज का, हम उस पर बात करेंगे कि दह यकी फ़र्ज कैसे और कब हुई, दह यकी किन चीज़ों पर फ़र्ज है, दह यकी किनको देनी चाहिए, दह यकी किनको लेनी चाहिए, दह यकी किस जगह इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको हम अपने आज के इस सेशन में, इस हिस्से में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी कि दह यकी यहोवा एलोहीम की तरफ से हुक्म है कि ये हमने देनी है, दह यकी हम पे फ़र्ज है, लेकिन किन अशिया पर लागू है, किन पे देनी है और किन को देनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अहबार 27 बाब उसकी 30, 32 और 34 आयत में इसके बारे में लिखा है, तो वो मैं पढ़ूंगा। और ज़मीन की पैदावार की सारी दह यकी, ख्वाह वो ज़मीन के बीज की या दरख्त के फल की, वो यहोवा की है और यहोवा के लिए पाक है। और गाय बैल, भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो, उनकी दह यकी यानी 10 पीछे एक जानवर यहोवा के लिए पाक ठहरे। और जो अहकाम यहोवा ने कोई सीना पर बनी इस्राएल के लिए मूसा को दिए, वो यही हैं। यानी ये कोई सीना पर मूसा को अहकामात मिल गए थे कि दह यकी देनी है, लेकिन किस पे दह यकी देनी है, बात काबिल गौर है। ध्यान से सुनिएगा। जमीन की पैदावार जिसमें फसलें होगी, दरख्तों के फल होंगे, ठीक है जी, उसमें से 10वां हिस्सा ये यहोवा के लिए मखसूस है। फिर गाय बैल भेड़ बकरियां यानी जानवर जो आपके हैं उस पे, और उसके अलावा मैं और तेल पे भी दह यकी है। पैसों पे दह यकी नहीं है। आपकी फसलों पे, जानवरों पे, तेल मैं पे दह यकी है, आपके पैसों पे दह यकी नहीं है। इसका ये नहीं मतलब कि आप कहीं मेहनत मजदूरी कर रहे हो, एक बंदा मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चला रहा है और उस पर भी दह यकी फ़र्ज है। नहीं भाई, उस पर दह यकी फ़र्ज नहीं है। वाज़िया तौर पर बाइबल में बताया गया है कि किन चीज़ों पे ये लागू है। और जो अहकाम यहोवा ने कोई सीना पर बनी इस्राएल के लिए मूसा को दिए, वो यही है। इन आयात से यह वाज़िया होता है कि दह यकी यहोवा एलोहीम की तरफ से फ़र्ज है, जानवर फसलें मैं पर, ना कि पैसों पर। पैसे जो आप देते हैं वो आपका नजराना, हदिया या मन्नत हो सकती है, ना कि दह यकी। हाँ, लेकिन अगर आप दह यकी अपने यानी खुशी से, अपने इनकम से, कारोबार से देते हैं, इनकम से मैं कह रहा हूं, इनकम यानी जो आपका मुनाफा है,
तो वो अलग बात है, लेकिन वो फर्ज नहीं है। ना कोई चर्च ना कोई पास्टर आपको मजबूर कर सकता है और ना आपको किसी और तरीके से कह सकता है जी तुसी दै यकी देनी है, ये करना है वो करना है, कोई ऐसी गल नहीं जी। अभी सवाल ये है कि दै यकी किन को देनी चाहिए। यह भी कलाम मुकद्दस बड़े वाज़ेह तरीके से बताता है कि दै यकी देनी किन को चाहिए। और यहोवा ने हारून से कहा, गिनती 18 बाब उसकी 20 आयत, 21 आयत, 22 आयत, 23 आयत, 24 आयत। ठीक है जी, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। गिनती 18 बाब 21 से 24 आयत तक। पहले यहोवा ने हारून से कहा कि इनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी और ना ही इनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इस्राइल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं ही हूं। हारून लावी कबीले से था। लावी कबीलों की मिरास यहोवा ने कहा कि मैं हूं। ठीक है जी, और वो यहोवा की मिरास है। उनको जो वादे का मुल्क था, वादे की सरजमीन थी, उधर उनको कोई जायदाद, कोई यानी प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं मिला था। खुदा ने कहा था ये मेरा मसला है और इनका मसला है। ठीक है, और बनी लावी को इस खिदमत के मुआवजा में, यानी खिदमत क्या थी, वो सिर्फ खुदा ताला के, हक ताला के कायन थे। खैमा इज्तिमा में खिदमत करनी थी, आगे हैकल में करनी थी, इबादत खानों में करनी थी, और उनका मुआवजा। और बनी लावी को इस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं, मैंने बनी इसराइल की सारी दै यकी मोर्सी हिस्सा के तौर पर दे दी है, यानी विरासत के तौर पर दे दी है। और आगे को बनी इसराइल खैमा इज्तिमा के नजदीक हरगिज ना आए, पाना हो कि गुनाह इनके सर लगे और वो मर जाएं, बल्कि बनी लावी खैमा इज्तिमा की खिदमत करे और वही इनका बार गुनाह उठाएं। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त ये एक दायमी आयन है और बनी इसराइल के दरमियान इनको कोई मिरास ना मिले। यानी पहले बनी इसराइल डायरेक्ट खैमा इज्तिमा के पास चले जाते थे, अपने जो भी मनते मुरादे लेके या जो भी कुर्बानियाँ लेके डायरेक्ट खुदा के सामने चले जाते। लेकिन खुदा ने वाज़ेह तौर पर कहा, यहोवा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आइंदा को बनी इसराइल ना आए, सिर्फ बनी लावी का कबीला। सॉरी, साथ साथ चाय भी पी रहा हूं रात के 3 बजे, लेकिन ये भी जरूरी है काम। यानी ये जिम्मेदारी बनी लावी के कबीले को सौंप दी गई कि आप लोगों ने खैमा इज्तिमा में खिदमत करनी है। यानी सारी दै यकियां लावी कबीले के लिए हैं। लावी बनी इसराइल में से दै यकियां लावी कबीले को जाती थी। ठीक है जी, आगे जाकर मैं आपको बताता हूं। बनी इसराइल की दै यकियां जो वो यहोवा के सामने नजर में लाएंगे, 24 आयत है। बनी इसराइल की दै यकियां वो जो यहोवा के सामने नजर लाएंगे, मैंने लावियों की मिरास कर दी है। ये दै यकियां भाई लावियों की मिरास है, ना कि किसी चर्च की, ना कलीसिया की, ना पास्टरों की। ये लावियों की मिरास कर दी है। इस सबब से मैंने इनके हक में कहा है कि बनी इसराइल के दरमियान कोई उनको मिरास ना मिले। यानी बनी इसराइल के दरमियान लावियों को कोई मिरास नहीं, दै यकी उनकी मिरास है। अच्छा जी, अब सवाल यह है, गिनती 18 बाब, फिर गिनती 18 बाब 26, 23, 28, 29, 30 आयत। ये भी ज़रा सुनने वाली है और गौर तलब बात है कि
जो दै यकी लावियों को मिलती थी उन पे भी फ़र्ज था, उन्होंने भी दै यकी में से दै यकी निकालनी है। तो सुनिए, गिनती 18 बाब 26 से आगे 30 आयत तक। तो लावियों को इतना कह देना कि जब तुम बनी इसराइल से इस दै यकी को लो जिसे मैंने इनकी तरफ से तुम्हारा मूर्सी हक कर दिया है, तो तुम इस दै यकी की दै यकी यहोवा के हुजूर उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। उस दै यकी की दै यकी यानी जो बनी इसराइल को बनी इसराइल लावियों के कबीलों को दै यकी देती, कबीले को दै यकी देती थी। लावियों का हुक्म भी था, को हुक्म था यहोवा की तरफ से कि तुमने उसमें से भी दै यकी उठानी है, और तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसे समझी जाएगी जैसे खलियान से उठाया हुआ, खेतों से उठाया हुआ गल्ला और कोहलू की मै समझी जाएगी। इधर फिर जिक्र आ गया गल्ले के मै और पर कि यानी इस पे दै यकी। इस तरह से तुम अपनी सब दै यकियों में से जो तुमको बनी इसराइल की तरफ से मिलेंगी यहोवा के हुजूर उठाने की कुर्बानी गुजारना, और यहोवा की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। जितने नजराने तुमको मिले इनमें से अच्छा हिस्सा जो मुकद्दस किया गया है और यहोवा का है, तुम उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजराना। सो तुम उनसे कह देना कि जब तुम इनमें से इनका अच्छे से अच्छा हिस्सा उठाने की कुर्बानी के तौर पर गुजरानो, तो लावियों के हक में खलियान के गल्ला और कोलू की भरी मै के बराबर मंसूब हो। सो आपने देखा है कि कलाम मुकद्दस वाज़िया करता है कि दै यकी किन अशिया पर फर्ज है और लावी कबीले के लिए हुक्म है, क्योंकि उनको वादे की सरजमीन में मिरास नहीं दी गई थी, क्योंकि यहोवा कदूस ने बोला था कि मैं ही इनकी मिरास हूं। उनके पास अपनी मलकियतें नहीं थी, अपनी जायदादें नहीं थी। सो उनका काम सिर्फ खुदाए पाक की खिदमत करना था, खैमा इज्तिमा में, हैकल में और जो उसके इबादत खाने थे। अभी आप देख लें कि आप अपनी दै यकी ठीक जगह दे रहे हैं या नहीं। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि दै यकी सिर्फ मखसूस की हुई जगह पर ही देनी चाहिए, और अगर लावी नहीं है आपके करीब तो वो दै यकी किधर और किसको देनी चाहिए। यानी अगर आपके इर्द गिर्द लावी कबीला या काहिन नहीं है तो दै यकी किधर और किन को देनी चाहिए, यह भी कलाम पाक बड़ी वजाहत के साथ हमें बयान करता है। तो इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें। यहोवा पाक आप सबको बड़ी बरकत।